कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कल ना देखा था। अगर कोई बॉल को आप थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल पाथ पे, अगर किसी बॉल को आपने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल पाथ, ये बॉल का पाथ कैसा होगा? इसको दो पार्ट में यानी कि दो बॉल इमेजिन किए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक बॉल हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हाइट कवर कर रहा है। तो ये वाली जो बॉल है इस डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 0। इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगी? 0 होगी। होगी ना? कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन 0 होगी। ठीक है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस वाली बॉल को हम लोग मान सकते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल की तरह ये बिहेव कर रहा है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी u cos थीटा से मूव कर रहा है। क्योंकि इस डायरेक्शन में चूंकि अगर ये थीटा एंगल है तो इस वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इनिशियली? u cos थीटा, जो कभी चेंज नहीं होगी। चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला ये जो बॉल था ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में पहले जा रही है। कहाँ तक? जब मेन वाली बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई है ना? क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जब ये जा रही है तो उस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये डी एक्सेलेरेट हो रहा होगा और इसकी स्पीड लगातार कम हो रही होगी। मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फिर ये रिटर्न होना शुरू होगा और मेन वाली बॉल नीचे ड्रॉप करना। ये सिचुएशन पड़ा था। तो आज हम यहाँ टाइम पीरियड, रेंज और मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करें। क्लियर है? चलो शुरू। फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्स, एक्स और ठीक है। एक बॉल को थ्रो किया गया यहाँ ओरिजिन से, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? क्यू मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। इसका पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये ओ पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला ए पॉइंट है, और ये वाला हमारा। थोड़े कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो x,y। यहाँ का कोऑर्डिनेट x,0 होगा ना? ना होगा? बोलो भाई, होगा ना? ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो x कोऑर्डिनेट है यही हमारा रेंज होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को हम लोग रेंज बोल सकते हैं इस वाले को। और यहाँ पे ये जो y वाली वैल्यू है यही मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि इससे ज़्यादा y इसके पाथ पे कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। और इस वाले को हम लोग रेंज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकता है। ये जा सकता है क्या? इसी का डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? कितनी देर तक बॉल हवा में रही है, वही टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक हवा में रही। टाइम ऑफ, में शायद बोलते हैं उड्डयन काल, उड़ने का समय। कितनी देर तक बॉल हवा में रही है। हाथ से छोड़ने के बाद और ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ये हवा में ही रही है ना? कितनी देर तक ही रही है। तो ये हमारा क्या मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ देखो, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? u cos थी। और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin। वेरिकल। अब t टाइम में मान लो ये बॉल यहाँ पहुंची है, कितने टाइम में? t टाइम में, t सेकेंड में। ये मान लो बॉल पहुंची है कहाँ पे? एट b। इस लोकेशन पे वेरिकल है क्या? क्या है? अच्छा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा।
तो रेंज कितना कवर करेगा, टू कॉस थीटा इंटू टी, यही ना होगी रेंज, होगी क्या, दोनों का डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ये रहेगा रेंज कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम तक यहाँ तक गया है इंटू टी। अच्छा टी सेकेंड में पॉइंट बी पे पहुंचा है। अच्छा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्लियर है। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है क्या, क्या है वो, टी टाइम में यहां पे पहुंचा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा हाइट बताएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसको वाई लिख दूं, वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टी, अब प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, ए के जगह जी आ जाएगा और ये हमारा टी। तो एट टाइम टी सेकेंड जब बी पोजीशन पे पहुंचता है उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितनी हो जाती है, जीरो, और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्यू साइन थीटा, टाइम क्या है, टी है, क्लियर है क्या, माइनस हाफ टी टी स्क्वायर, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है क्या, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जीरो हुआ, जब बी पोजीशन पे पहुंचेगा वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, जीरो लिखा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से टी को कॉमन ले सकते हैं, टी को कॉमन लीजिएगा क्या मिलेगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ, मिलेगा क्या, बराबर मिलेगा, यहाँ टाइम की दो वैल्यू आ रही हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट जब जीरो होती है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों जीरो होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन आती है टी इज इक्वल टू जीरो, और एक आएगा, इसको जब जीरो कीजिएगा क्यू साइन थीटा प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हाफ टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यहाँ से टी लिखोगे टू यू साइन थीटा बाई, रह गया टू यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी तो टाइम की दो वैल्यूज आई, एक आई जीरो और दूसरी आई टू यू साइन थीटा बाई, ये टाइम की वो वैल्यूज हैं, टाइम की वो वैल्यूज हैं जहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जा रही है, जीरो, क्योंकि हमने वाई जीरो मान के ये इक्वेशन लिखा था और ये क्वाड्रेटिक बना टाइम में, तो दो वैल्यूज आई हैं, जीरो पे भी, जीरो सेकंड पे भी वाई की वैल्यू जीरो है, और टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी पे भी वाई की वैल्यू जीरो, ये हमें बताता है कि बॉल कहाँ है, ओ पोजीशन पे, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइम जीरो हो रहा होगा तो बॉल हमारी कहाँ थी, ओरिजिन पे, तो यहाँ पे भी तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये टाइम की वैल्यू मुझे बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, बॉल ओ पोजीशन पे है, कोई दिक्कत, और ये वाली टाइम की वैल्यू बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, बी पोजीशन, कह रहे हैं ये टाइम, इतने टाइम में पार्टिकल कहाँ गया, एट पोजीशन, पोजीशन, कह रहे क्या, टाइम की दो वैल्यूज अलग अलग पोजीशन को डिनोट कर रही है, जीरो सेकेंड यानी कि स्टार्टिंग वाला ओरिजिन को ही बता रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, और टाइम इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हमें बता रहा है ई वाले पोजीशन पे कहाँ बॉल, कितने टाइम में बॉल गिरी है, तो हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और कैपिटल टी हमारा कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई, कह रहे क्या, हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। अब कितनी देर तक बॉल हवा में रही है ये आपको जानकारी हो गई, टू यू साइन थीटा बाई, तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कितने टाइम तक उड़ा है, तो इस टाइम की वैल्यू क्या हो गई, टू यू साइन थीटा बाई, पुट कर देंगे, ये क्या आएगा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई, आएगा क्या रेंज, क्या आएगा,
इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, है क्या? तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि देखो हमने इस वाले इक्वेशन से टाइम निकाल लिया, बॉल कितनी देर तक हवा में रहा, उतनी ही देर में ये वाली जो इमेजिनरी बॉल थी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मूवमेंट मान रहे थे, देर तक चला होगा, नहीं चला होगा। और उस बॉल की वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और उतनी ही टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड ये हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो है x डायरेक्शन में, कह रहे क्या आपको समझ में आया? कितनी देर तक बॉल हवा में रही है उतनी ही देर तक ये वाली इमेजिनरी बॉल इस डायरेक्शन में चली है, उतनी ही देर में वर्टिकल वाली बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके और फिर नीचे आ गई होगी। टाइम तीनों के लिए सेम होगा ना, इन बॉल चाहे ए बॉल चाहे, क्या ठीक है। टाइम निकालने के बाद इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज आ गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, क्यू स्क्वायर को अलग रहने दे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं क्या, ना लिखते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये हमारा क्या है यू स्क्वायर, ये रेंज का फॉर्मूला। अभी आपको लग रहा होगा याद करना है, लेकिन अब कुछ देर बाद बताएंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूला को नहीं कह रहे से नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लॉजिक से ही क्लियर है क्या? रेंज का फॉर्मूला मिला और टाइम ऑफ करेंगे फिर मैक्सिमम, और इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन देखोगे मैं दूसरे तरीके से करूंगा, फ्री फॉल से रिलेट करके, आपको बहुत आसान दिखेगा। ये बस ये देखने के लिए है, क्या है, फ्री फॉल के जो फॉर्मूले आपको कराए गए थे सारी है, जब ऊपर देखते हैं मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऊपर जाने में बाई जी, वही फॉर्मूले इस्तेमाल करके दिखाए। क्या देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कितना आया 2 साइन थीटा बाई, रेंज कितना आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी, फिर से सिचुएशन ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा पार्टिकल बॉल को यू मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था थीटा एंगल पे, फेंका गया था क्या, ये इसका पाथ कैसा होगा, होगा, ये हमारी मैक्सिमम हाइट थी ना। मैक्सिमम हाइट पे देखो कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y लिखूं, अगर y यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, h मैक्स है, एट y इज इक्वल टू एच मैक्स, तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी की थी याद रखें, ये u cos थीटा ये तो कभी बदलने वाली नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी थी इनिशियली u sin थीटा, तो सोचो जब ये बॉल ऊपर जा रहा था तो ये लगातार कम हो रहा होगा, लगातार कम हो रहा होगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, तो इसको डी एक्सलेट कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी लगातार
कम होते जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो नहीं होता तो ये और ऊपर जाता, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब ठीक। लेकिन ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा, ये हमेशा cos। अरे वर्टिकल वाला जब बॉल ऊपर जा रही है तो डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ से बॉल जब नीचे आनी शुरू करेगी तो वर्टिकल वाली की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डिक्रीज होने करेगा। दिक्कत उतनी ही देर में, जितनी बहुत देर में ये मैक्सिमम हाइट पे गया है, ये वाली मेन बॉल यहाँ आ गई होगी और ये वाली बॉल कहाँ पहुंच गई होगी, कितनी हो गई है, जीरो। लेकिन इसकी वेलोसिटी अभी भी हमेशा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा, E इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन है क्या, तो वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपन, वेक्टर वाई डायरेक्शन। दिक्कत यहाँ देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे थे, ये कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे जा रही है क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उस डायरेक्शन में है क्या, और एक्सेलेरेशन की जगह क्या लेंगे, टाइम। तो ये जो टाइम निकल के आया t इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई जी, ये हमें बताता है इतनी देर में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इतनी देर में इस हाइट पे जहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लगा, टू साइन थीटा बाई। अब यही टाइम इस्तेमाल, अब यहाँ पे देखो, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल डायरेक्शन, ये y कवर हुआ है, y ही हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यही तो h मैक्स देगा मुझे, क्या देगा h मैक्स, इतने टाइम में वर्टिकली कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, s के जगह क्या लिखूंगा मैं, मैक्सिमम हाइट की जगह h लिख दिया, h मैक्स, लिखकर u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u साइन थीटा, टाइम हमारा कितना लगा, 2 साइन, भाई ये लगा ना, 2 साइन थीटा भाई, और एक्सेलेरेशन ये 1/2 एक्सेलेरेशन माइनस जी होगा या साइन, और टाइम फिर से 2 साइन का, क्या दिक्कत है ना, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी, दिक्कत है क्या, बोलो भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन क्या है, माइनस जी, तो ए की जगह हमने क्या लिखा, ये सभी वाई डायरेक्शन में अपन लिख रहे हैं, क्लियर है क्या, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कल ही की क्लास में बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन अलग अलग लगाए जाते, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ तक मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होगा जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर है, वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो मान के इस टाइम निकाल, जो डिस्टेंस वाला इक्वेशन, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, जब मैक्सिमम हाइट निकालेंगे टाइम को ये वाला पुट करेंगे, क्लियर है क्या, क्योंकि इतनी ही टाइम में बॉल कहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट, क्या है ना, इतने टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, और ये वाला कितना, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जी है और नीचे जी स्क्वायर है, काटोगे क्या आएगा, जी हो जाएगा, तो दिक्कत है,
ये देखो स्क्वायर करोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। एक जी ने एक जी को मार दिया, ये केवल सिंगल जी आएगा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो इसका डबल ये है, इसमें से उसके आधे को घटाएंगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट आएगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भाई फिर है क्या, इसका आधा ये जाओगे एलसीएम लेके यही आएगा ना, है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई रेंज का फॉर्मूला क्या आया, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी या यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, टू यू साइन थीटा बाई। ये तीनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत रह गया। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े, अभी बता दे रहा हूँ मैं क्यों याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जब इसको फिर से डेराइव करेंगे देखेंगे कि उसमें डेरिवेशन फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बस फ्री फॉल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और आपको भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टू यू का फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा आई जी, या इसको लिख सकते हो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आई, लिख सकते हैं। वैसे ही मैक्सिमम हाइट एच मैक्स टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई, ये हो गया प्रोजेक्ट ए। कल देंगे फिर जो कराएंगे है सबको, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसे तो रेंज बोले, क्लियर है। ये वाले इसको बोलते हैं क्षैतिज परास रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल कॉल्ड कैसे कर लिया।